मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बुक मिल्स की। मुझे इधर कुछ दिन पहले बहुत सारी बुक मिल्स मिली है। उसमें से कुछ किताबें हैं जो मुझे इस बार बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो मैंने सोचा आगे बढ़ने से पहले क्यों ना अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताया जाए। तो शुरू करते हैं। पहला बुक मिल जो मुझे मिला है वो एक सीरीज़ है। ये सीरीज़ मनरीत सोडी ने लिखी है। ये इंडिया के पार्टीशन मतलब भारत के विभाजन पे आधारित है। उस समय के जो सबसे बड़े शहर थे जिन पे इस विभाजन का सबसे ज़्यादा असर हुआ, लाहौर, हैदराबाद और कश्मीर, इन तीन नामों से ये तीन किताबें हैं। तो पहली जो किताब है वो है लाहौर। लाहौर जैसा कि हम सब ने पढ़ा होगा बहुत पुराने शहरों में से एक है। लाहौर, इस विभाजन से पहले लाहौर में जितने लोग सब मिलजुल के रहते थे, हिंदू मुसलमान, जो एक दूसरे के दोस्त और भाई समझते थे, जैसे ही इंडिया के पार्टीशन की बात या खबरें फैली, सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जितने भी लोग थे लाहौर के, सब कन्फ्यूजन में और सब गुस्से में समझ नहीं पा रहे थे कि इधर जाएं या उधर जाएं। सबको उस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। वो दिन एट लास्ट आ ही गया जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए। तो उस विभाजन का वहाँ के लोगों पर, लाहौर के लोगों पर क्या क्या असर हुआ, इन सब की कहानी है इस किताब में। लाहौर उस विभाजन का शुरुआत दिखाता है। उस दिन के बाद से या उस डिसीजन का, उस निर्णय का वहाँ के लोगों पे क्या असर हुआ, जो लोग बिछड़ गए वो मिले कि नहीं, वो कैसे बिछड़े और फिर उनका आगे जाकर क्या हुआ, इन्हीं लोगों की कहानी है लाहौर में। इन तीनों बुक में जो सबसे ज़्यादा इमोशनल बुक है वो मुझे लाहौर ही लगी। अब इस सीरीज़ के दूसरे नॉवल पे आते हैं जो कि है हैदराबाद। पहली बुक जितनी इमोशनल नहीं है, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। हैदराबाद में पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। वो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो कि इंडिया के पार्टीशन के बाद पैदा होती है। हैदराबाद के जो उस वक्त के निज़ाम थे, अशरफ जाही, वो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद इंडिया का एक पार्ट बने। मेनली वो चाहते थे कि हैदराबाद एक अलग कंट्री बने जिस पे वो राज कर सके, लेकिन आगे जाके उन्होंने सरेंडर कर दिया इंडिया में। तो इसी की कहानी है ये हैदराबाद। मुझे लाहौर ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन हैदराबाद भी अच्छी है अगर आप इसको लाहौर के बाद पढ़ते हैं। इसमें भी उसी की तरह जो हैदराबाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ के निज़ाम से जो भी झगड़ा हुआ, जो भी जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेबल, वो हुआ, उनकी कहानी है। इसमें बहुत सारे किरदार हैं जिनके बारे में पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ ज़्यादा है, मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया जितना इंटरेस्ट मुझे पहले वाली किताब लाहौर में आया था। अब तीसरी किताब के पे आते हैं जो कि है कश्मीर मुझे बहुत ज़्यादा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पसंद आई। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में किसको नहीं पता है। इस किताब में उस समय जो पार्टीशन हुआ था, उसके बाद का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उस पे आधारित है। ये भी इमोशनल बुक है लाहौर जितनी ही। कश्मीर का जो भी मुद्दा है वो तो अभी भी चला आ रहा है। उस समय क्या हुआ था, उस समय कश्मीर को, वहाँ के लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या हुआ उनके साथ, जो बिछड़ गए, जो वहाँ से निकल गए, जो रह गए, उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्हीं की कहानी है इस किताब में कश्मीर।
तो पूरी मिला के ये सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था इस सीरीज़ का। तो जैसे ही मुझे मिला ये, मैंने बाकी सारी किताबें छोड़ के सबसे पहले इन तीनों को ख़त्म किया। तीनों को मैंने पढ़ लिया है। उसमें से लाहौर और कश्मीर का रिव्यू अपने इंस्टाग्राम में शेयर भी कर दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। द ओकेजनल बिब्लियोमैनियक मेरा पेज का नाम है। और हैदराबाद, इस किताब का रिव्यू मैं कल शेयर करने वाली हूँ। तो फिर अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ पहला बुक मेल। जो दूसरी बुक मेल है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो एक बच्चों की किताब है। वो है ये द पद्मास 50 स्टोरीज़ ऑफ परसिवरेंस। ये नेहा हीरानंदानी ने लिखी है। ये किताब बच्चों के लिए है। ये उन लोगों के बारे में, ये 50 कहानियाँ उन लोगों के बारे में हैं, उन 50 लोगों के बारे में जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण से नवाजा गया है। कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, कहानियाँ सारी ही अच्छी हैं, जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली, APJ अब्दुल कलाम वाली। और इनके साथ जो भी ये इलस्ट्रेशंस है, ये जो ड्राइंग है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं या बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं अगर आपके घर में कोई है ऐसा। तो कुछ इनमें है जैसे कि इसमें अब्दुल कलाम के बारे में है, अब्दुल कादर नदकत्तिन के बारे में है, अन्नपूर्णा देवी के बारे में भी है। एक पेज की कहानी है। अरुणा आसफ़ अली के बारे में है, अरुणिमा सिन्हा के बारे में है। इससे बच्चों का जो जनरल नॉलेज है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये बहुत इजी इंग्लिश में लिखा गया है और इसमें इस इलस्ट्रेशन की वजह से बच्चों में बहुत इंटरेस्ट भी जगेगा। इसको आप भी पढ़ सकते हैं। ये पफिन बुक्स द्वारा पब्लिश की गई है। इसका ई-बुक भी है अवेलेबल, अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है, पर इसको जल्दी ही मैं पढ़ूंगी। इसमें से 2-3 कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर किताब है ये। अब आते हैं हमारे तीसरे बुक मेल में। तीसरा बुक है ये ट्रिस्ट विद कोकी। ये सुभद्रा आनंद ने लिखी है। ये भी हमारे पहले बुक मेल की तरह ही भारत के विभाजन पे ही आधारित है। ये उतनी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे नहीं है, ये ज़्यादातर पर्सनल इशू पे एक मेन कैरेक्टर है, उन्हीं की पर्सनल कहानी है। शीला आडवाणी, जो कि भारत के विभाजन से पहले सिंध में रहती थी, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ, बहुत सारे लोग अपनी वो ज़मीन अपने घर छोड़ के इंडिया आ गए। उनमें से एक फैमिली थी शीला आडवाणी की, जो उस समय केवल 18 साल की थी। वो अपनी माँ और अपने भाई बहनों के साथ इंडिया आ तो गई, लेकिन उनके पास कोकी के अलावा कुछ नहीं था। कोकी एक तरह का सिंधी डिश है जो कि सिंधियों में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा होता है। तो इसी कोकी के सहारे वो लोगों से भी मिली, इसी कोकी के सहारे उन्होंने जो भी रातों रात जो सफ़र किया, इसी कोकी के सहारे वो और उनकी फैमिली बची रही। इंडिया में आकर वो बॉम्बे के पास जो उल्हासनगर है, वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह मिला। वहाँ पर वो कैसे आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने और उनकी फैमिली ने अपना बिज़नेस सेटअप किया, कैसे उनकी बहन ने स्कूल खोला बच्चों के लिए, ये उसी की कहानी है। अभी मैंने इसमें सिर्फ 10-20 पेज ही पढ़ा है। बहुत अच्छी किताब है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इजी इंग्लिश में है, ज़्यादा पेज भी नहीं है, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और इसे पढ़ने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब आते हैं चौथे बुक पे। चौथा बुक है ये जस्ट सम थॉट्स दैट चेंज्ड माय लाइफ। ये सारिका अमानी ने लिखी है।
मैं नॉन फिक्शन बुक, सेल्फ हेल्प बुक बहुत कम पढ़ती हूँ, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। ये सेल्फ हेल्प नॉन फिक्शन पूरी तरीके से नहीं है। ये जो भी ऑथर है सारिका अमानी, उन्होंने अपने डेली लाइफ पे जो थोड़े छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं उस पे बेस्ड कुछ उनका जो भी स्ट्रगल था, जो भी उनका लाइफ का एक्सपीरियंस था, उसको बताया है, ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट मिल सके, वो कुछ सीख सके। बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत ही पर्सनल है ये, और इसको पढ़ के समझ में आता है कि जो भी ये ऑथर हैं सारिका अमानी, इन्होंने बहुत ही मन से, बहुत अच्छे से लिखा है ये, ताकि जो भी ये किताब पढ़े उसको कुछ सीखने को मिले। छोटे छोटे इसमें लेसन हैं 2-3 पेज के, जो आप आसानी से अपने समय के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और इसमें हर कहानी के बाद एक लाइन का कुछ सीख भी है, जैसे कि ये है, ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई है। स्पेंड टाइम एक्सपेंडिंग योर माइंड, ट्रांसफॉर्मिंग योर माइंड इज़ फार बेटर देन ऑल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस यूजिंग एक्सट्रीम मेजर्स। मतलब कि जो आपका फिज़िकल अपीयरेंस है वो दूसरों का देखा देखी चेंज करने के लिए आप जो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप अपना माइंड, जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाएं। जब आप अपना मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जब आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, तो अपने आप वो चीज़ आपके फिज़िकल अपीयरेंस को भी अफेक्ट करेगी पॉजिटिवली। मेरा ये पहला नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक है जो मैंने पूरी ख़त्म की है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर इस ऑथर की लिखी हुई और भी किताब है तो मैं वो आगे फ्यूचर में ज़रूर पढ़ूँगी। अब जो आखिरी किताब है वो ये है, मे बी यू शुड टॉक टू समवन। ये मेरे बुक क्लब की किताब है, जो मई मंथ में, मतलब हर मंथ में अलग अलग एक थीम होता है, जिसमें कुछ बुक क्लब के जितने भी मेंबर हैं उस किताब को पढ़ते हैं। मई मंथ एक्चुअली अमेरिका में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है। ये शायद अमेरिका में डिक्लेयर हुआ था 1949 पे। तो इंडिया में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लोग उसको गलत समझते हैं। अगर मैं आज किसी को बोलूँ, कोई किसी को आज बोले कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ, मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, लोग बोलेंगे कि पागल है, दिमाग ख़राब है, पागल है, इसीलिए दिमाग के डॉक्टर के पास जाती है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि दिमाग का डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और पागल होने पर ही उन लोग के पास नहीं जाते हैं लोग। ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, इंडिया के लिए एकदम अलग चीज़ है। मेरे लिए भी बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, मैं भी ये बुक पढ़ रही हूँ। ये बुक एक्चुअली एक थेरेपिस्ट ने लिखी है, उनका जो भी बिज़नेस है थेरेपी, उसके बारे में ही। उस थेरेपिस्ट का ब्रेकअप होता है, तो वो भी उस चीज़ से उबरने के लिए एक दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाती हैं। तो ये उसी की किताब है। इसमें मैंने कुछ 30-40 पेज पढ़ा है। अच्छी किताब है, थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में क्योंकि ये मोटी किताब है, 300 से ज़्यादा पेज है इसमें। ये अभी मेरे पास पूरा महीना है पढ़ने के लिए, आगे जाके देखते हैं कैसा लगता है, क्या है ये। तो इस महीने का बुक मेल इतना ही था। अब आप बताइए, आपको इसमें से कौन सी किताब सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, या इसके अलावा आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अभी के लिए बाय।